हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती 2022 से जुड़ी एक खबर के बारे में। एक न्यूज़पेपर की पुरानी कटिंग वायरल हो रखी है जिसमें हेडलाइन दी है मुख्य सेविका के 3616 पदों पर भर्ती का पुराना विज्ञापन निरस्त। क्या है पुरानी भर्ती का मामला और क्या होगा आगे इस भर्ती में, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी अभी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य सेविका के 3616 पदों पर भर्ती के पुराने विज्ञापन निरस्त के बारे में। तो क्यों निरस्त हुआ था, इसकी पूरी जानकारी हम समझ लेते हैं। देखिए, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जो आपका आईसीडीएस है उत्तर प्रदेश का, उसने 3616 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में विज्ञापन जारी किया था, जिसको निरस्त कर दिया गया था। क्यों निरस्त किया गया था, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर है। 8 अगस्त 2006 में 1484 और 6 अप्रैल 2011 को 2132 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। 2006 के विज्ञापन के बाद विभाग को 1,71,984 आवेदन मिले थे, लेकिन जून 2007 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विघटित होने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। ठीक है, विघटित होने से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। जो पहला विज्ञापन था आपका 1484 पदों के लिए, उसके निरस्त होने का मुख्य कारण था आयोग का विघटन। जब आयोग ही नहीं होगा तो भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, यानी कि आयोग को ही खत्म कर दिया गया था, उसे निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद जब 2011 में दोबारा विज्ञापन जारी किया गया था तो इस पर शासन ने रोक लगा दी थी। शासन ने रोक क्यों लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो अहर्ता था और चयन प्रक्रिया थी उसको बदल दिया गया था। अभ्यर्थियों की अहर्ता समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला वर्ग में विषय में किसी एक के साथ स्नातक होना अनिवार्य था। इसके लिए जल्द ही नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे, यानी कि अब जो विज्ञापन 2021 में जारी किया गया, इसके बारे में 2011 में कहा गया था। ठीक है, तो पहले कहा गया था। तो आवेदनकर्ता 4 फरवरी से 60 दिनों के भीतर अपना शुल्क वापस ले सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। तो यह भर्ती इस 2 कारणों से निरस्त की गई थी। पहला निरस्त करने का कारण यह था कि जो विज्ञापन जिस आयोग ने जारी किया था वही निलंबित कर दिया गया था। फिर दूसरा कारण यह था कि उसी समय अभ्यर्थियों की अहर्ता और चयन प्रक्रिया बदल दी गई थी इस भर्ती के लिए। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखकर इस भर्ती को निरस्त किया गया था। अब बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती 2022 में आगे की राह क्या हो सकती है। तो एक बात समझ लीजिए, रिजल्ट आपका बहुत ही जल्दी आएगा। ये या तो लेखपाल के साथ आ सकता है या लेखपाल के कुछ दिनों के बाद आ सकता है, हफ्ता या 1.5 हफ्ता के अंतर पर। फाइनल आंसर की अगर बात करें तो इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। आयोग को कोई भी नोटिस जारी करने से पहले कार्मिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। तो सचिवालय में एक कार्मिक विभाग है, उस पर ही निर्भर करता है आयोग का कोई भी कार्य हो। जैसे लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये स्वतंत्र आयोग है, ये अपनी प्रक्रिया खुद निर्धारित करते हैं। लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ये कार्मिक विभाग पर निर्भर करता है। इसको कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी, उससे पहले कार्मिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। अब बीच में दीपावली पड़ गई आपकी, फिर छठ पूजा पड़ गई, तो काफी लंबा समय हो गया जिसमें अधिकारी व्यस्त थे। तो ऐसे में आपके नोटिस और कागजी कार्रवाई पर विलंब होना तो तय था, जिसकी वजह से आपकी भर्ती की प्रक्रिया धीमी हो गई है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी भर्ती पूरी की जाएगी और पुरानी भर्तियों की तरह निरस्त होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि आपकी ना तो चयन प्रक्रिया बदली है, ना आयोग में कोई विघटन हुआ है और ना ही आपकी परीक्षा रुकी है। आपकी परीक्षा हो चुकी है और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें बीएससी वाली लड़कियों को, तो इस भर्ती के भरोसे बैठना उनके लिए उचित नहीं है। आप इंतजार करिए, आपका डीबी में नाम आएगा अगर आपने पेपर सही किया है, फिर आपको डीबी देने भी जाना है। ठीक है, और फिर फाइनल डिसीजन आयोग को तय करना है कि आपको अब बीएससी वालों को लेना है कि नहीं लेना है। आपने फॉर्म भरा, आपने पढ़ाई की, आपने पेपर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको दूसरी भर्तियों पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ इस भर्ती के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, भले ही आपका पेपर कितना अच्छा हुआ हो।
अगर बात करें फाइनल कट ऑफ की तो ये वही रहने वाली है जो मैंने आपको पहले बताई थी। जनरल में अगर आपके 54 प्लस नंबर हैं तो आप मानकर चलिए आप बहुत ही सुरक्षित हैं। फाइनल कट ऑफ आपकी 55 से 62 के बीच में रह सकती है। जहां तक मेरा मानना है फाइनल कट ऑफ 56 से 58 के बीच में रहेगी और इससे ज्यादा जाने की कोई भी संभावना नहीं है। हो सकता है इससे कम जाए, क्योंकि मैंने देखा है कितने लोगों के 60 प्लस नंबर हैं, कितने लोगों के 65 प्लस नंबर हो सकते हैं और कितने लोगों के 70 प्लस नंबर हो सकते हैं। 70 वाले तो बहुत ही कम होंगे, 1-2 होंगे बिरले टाइप के, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 70 से अधिक नंबर लाना इस भर्ती में संभव था और इस परीक्षा प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर संभव था। ईडब्ल्यूएस 50 प्लस फाइनल कट ऑफ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है मेरा मानना है कि 52 से 53 के बीच में रह सकती है और हो सकता है 1-2 नंबर इससे भी कम हो जाए। 50 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ मानिए अपने आप को, और 48 प्लस नंबर हैं तो आपको डीवी के लिए बुलाया ही जाएगा। वहीं अगर जनरल की बात करें, अगर आपके 50 प्लस नंबर हैं तो आपको डीबी के लिए बुलाया ही जाएगा। अगर बात करें ओबीसी की तो 49 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप डीबी के लिए तैयार रहिए और हो सकता है आपको 46-47 से अधिक वालों को भी डीबी के लिए बुला लिया जाए। फाइनल कट ऑफ आपकी 51 से 55 के बीच में रह सकती है और हो सकता है इससे एक नंबर घट के 50 पर भी आ जाए। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 40 प्लस फाइनल कट ऑफ हो सकती है और आपकी 42 से 46 के बीच में फाइनल कट ऑफ होगी। ठीक है, तो डीबी के लिए अगर आपके 40 प्लस नंबर हैं तो निश्चित रूप से आप तैयार रहिए। वहीं अगर एसटी की बात करें तो 35 प्लस नंबर आपके लिए पर्याप्त हैं और फाइनल कट ऑफ आपकी 36 से 42 के बीच में रह सकती है। यही कट ऑफ रहने की संभावना है। पीएच कैटेगरी, स्पोर्ट्स कोटा और स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सबको आपके जितने भी नंबर हैं आपको बुलाया जाएगा। अगर आपने 20, 25, 30 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो निश्चित रूप से आपको बुलाया जाएगा और आप उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी थी और आप निश्चिंत रहिए, अपनी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करिए। अगर आपके 55 प्लस नंबर हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी नौकरी लगभग पक्की है। ठीक है, अगर आपके 55 प्लस नंबर हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर आपके 52 प्लस नंबर हैं, 50 प्लस नंबर हैं, आप भी पूरी उम्मीद बनाकर रखिए। अगर 52 प्लस नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट पक्का है। ठीक है, वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके 45-48 नंबर हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके 40 प्लस नंबर हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। पीएच कैटेगरी और स्वतंत्रता संग्राम वाले और स्पोर्ट्स कोटा वाले, अगर आपके पास पर्याप्त सर्टिफिकेट है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन बहुत ही नजदीक है आपके। आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य जो यूट्यूब पर व्यूज पाने के लिए आपको डराएंगे इस नोटिस से, इस पेपर की कटिंग से, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपकी भर्ती पूर्ण होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।